मैम साहब, कल राखी का त्यौहार है और मेरी कोई बहन भी नहीं है, तो मैं ना आपको अपनी बहन समझ के आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। अच्छा ठीक है, अब तो जाके अपना काम कर ले। मैम साहब, एक बार खोल के देख लीजिए गिफ्ट कैसा है। अच्छा ठीक है, तू इतना कह रहा है तो मैं देख लेती हूँ। हाँ, गिफ्ट तो वैसे ठीक ही है। तो एक काम कर, अपना काम कर ले अपना जाके, ठीक है। मैम साहब, मैं ये कह रहा था कि दुनिया में मेरी कोई भी बहन नहीं है, तो इसीलिए अगर आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के राखी बांध देती तो अच्छा रहता। हाँ ठीक है, मैं तेरे को राखी बांध दूंगी, लेकिन रक्षाबंधन आज नहीं है, कल है। तो मैं तेरे को कल राखी बांध दूंगी, तू कल आ जाना। ठीक है मैम साहब। अरे गरीब नौकर 2 रुपए की राखी लाके मुझे कह रहा है कि मैं उसके हाथ में बांध दूं। ये पागल है क्या? कुछ भी सोचते हैं और अपना रिश्ता जोड़ना कहीं पे भी शुरू कर देते हैं। मैं का इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन और इसकी बहन बनूंगी? ये पागल हो गया है क्या? और ये कैसा सूट देके गया, घटिया सा। ऐसा सूट तो मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं पहना। मेरे घर के नौकर भी इससे अच्छा सूट पहनते होंगे। एक काम करती हूँ, ये सूट ना मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी। मेरे लिए ये ठीक रहेगा। अगर ये सूट मैंने पहन लिया ना तो मेरी कंपनी के लोग और मेरे घर वाले लोग क्या कहेंगे कि ये तेरे को यही घटिया सूट मिला था पहनने के लिए। मेरी तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। मैं क्या इतने ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ और ये घटिया सूट मैं नहीं पहन सकती। एक काम करती हूँ, ये ना मैं किसी को दे दूंगी, वो पहन लेगा और थोड़ा खुश भी हो जाएगा। उसकी राखी अच्छी भी बन जाएगी। मेरे पास तो इतना पैसा है कि मैं पता नहीं कितने महंगे महंगे सूट खरीद सकती हूँ। ये 100-150 रुपये का सूट पहनूंगी तो मेरी इमेज खराब होगी। अरे क्या हुआ अंशु, तू यहाँ बैठ के रो क्यों रहा है? अरे साहब, मैं क्या बताऊँ आपको, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो मेरी कोई छोटी बहन या बड़ी बहन भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैम साहब को अपनी बहन समझ के उनको एक गिफ्ट दे दूँ। मैंने इसीलिए उनको बोला कि राखी मुझे बांध दे, और उन्होंने क्या करा, इस राखी को डस्टबिन में फेंक दिया। और यही नहीं साहब, मैंने उनको 1,000 का ये गिफ्ट भी दिया था, जबकि मेरी सैलरी 4 से 5 हज़ार रुपये। और आप ही सोचिए साहब, मेरी सैलरी के हिसाब से ये तो उनके लिए बहुत महंगा गिफ्ट हुआ ना। तो भी उन्होंने इस गिफ्ट की भी कदर नहीं करी और इसको भी डस्टबिन में फेंक दिया। और आप ही बताइए साहब, ऐसा करने पे मैं क्या करूँगा? मैं रोऊंगा ही ना, क्योंकि मैम साहब ने मेरे दिल को बहुत ही ठेस पहुँचाया है। क्या अंशु, तुम्हारी कोई बहन नहीं है और दीदी के लिए तुम ये तोहफा लेके गए थे, उसके बाद भी दीदी ने तुम्हारे साथ ऐसा करा? अंशु, दीदी ने ना तुम्हारे साथ बहुत गलत करा। तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, दीदी को मैं ना सबक सिखा के रहूँगा। पर अंशु, तुम मुझे एक बार बताओ, तुम्हारी सैलरी इतनी कम है, पर इतने महंगा तोहफा देने की क्या ज़रूरत थी? तुम दीदी को छोटा मोटा तोहफा दे देते। वैसे अंशु, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो और रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीदी से मैं बात करूँगा। ये राखी जो तुमने दिया है ना, ला दो मुझे, और रोना मत, ठीक है? साहिल, मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से ये गोल्ड की राखी लेकर आई थी और तुमने क्या किया? इसे हाथ में से उतार के डस्टबिन में फेंक दी। क्योंकि दीदी ये राखी ना मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आई थी, इसलिए मैंने इसे डस्टबिन में डाल दिया। और दीदी तुम एक बार बताओ मुझे, जो मुझे पसंद नहीं आएगा वो मैं कैसे पहन सकता हूँ? और एक बात बताओ दीदी मुझे, तुम ये 3rd क्वालिटी की राखी मैं पहनूंगा क्या? ये पता नहीं कहाँ से उठा के ले आया तुमने, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो मैं इसे डस्टबिन में ना फेंको तो क्या करूँ, बताओ आप? क्या कह रहे हो तुम? ये घटिया राखी है? तुम पागल होगे क्या? तुम्हें पता भी है इसको बनवाने के लिए मुझे कितना टाइम लगा? गोल्ड की राखी ना कोई ऐसे ही नहीं बन जाती। और तुम्हें पता भी है इसकी कीमत कितनी है? शायद ना तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ओ अच्छा दीदी, जब मैंने तुम्हारी राखी डस्टबिन में फेंक दी तो आपको बुरा लगा? तो आप ही बताइए दीदी, तुमने उस अंशु के साथ कितना बुरा करा। वो बेचारे की ना बहन नहीं थी, उन्हें कितनी उम्मीदें से आपके लिए राखी लेके आया था कि आप उन्हें राखी पहनाओगे, तो तुमने क्या करा? वो राखी डस्टबिन में डाल दिया। दीदी आप मुझे एक बार बताइए, उसकी सैलरी कितनी है? 4-5 हज़ार रुपये आएगा, और ऊपर से उसने आपके लिए इतना महंगा गिफ्ट लेके आया था। पता है
उस सूट की कीमत कितनी थी? पूरा 1,000 रुपये। और 4-5 हज़ार रुपये कमाता है, 1,000 कमाने में कितना मुश्किल लगा उसे, आप सोच भी नहीं सकते हो। और तुमने क्या करा, उसके गिफ्ट को बिल्कुल भी कदर नहीं करी, उसे डस्टबिन में डाल दिया। दीदी आपने ना उसके साथ बहुत गलत करा। और जब मैंने वही चीज़ आपके साथ करा तो आपको इतना बुरा लग रहा, तो सोचो उसकी तो बहन भी नहीं है, वो कितने उम्मीदें से आपके पास आया था, उसके बाद भी आपने उस बेचारे के साथ ऐसा करा, उसके गिफ्ट की बिल्कुल भी कदर नहीं करी। तो दीदी सोचो उस बेचारे को कितना बुरा लगा होगा। तो दीदी मैंने आपको सबक सिखाने के लिए ये सब करा। भाई आज मुझे ना सब कुछ समझ में आ गया कि मैंने अंशु के साथ कितना ज्यादा गलत किया। देखो दीदी, आप ना हमेशा एक बात याद रखना, ये रक्षाबंधन का त्यौहार होता है ना, वो भाई बहन का पवित्र त्यौहार होता है। उसे पैसों से नहीं तोला जाता और उसमें अमीर गरीब नहीं देखा जाता। और दीदी आप मुझे एक बात बताइए, उसकी बहन नहीं है तो उसको भी मन करता होगा ना कि उसकी कोई बहन हो, इसलिए दीदी वो आपके पास आया था राखी लेके, और ताकि उसकी कोई बहन हो जाए, इसलिए वो आपके पास आया था। सॉरी भाई, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो दीदी, आपको ना मुझसे माफ़ी मांगने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। आपने दिल मेरा नहीं उस अंशु को दिखाया, तो माफ़ी भी उसी से जाके मांगो। और दीदी अगर आपको ना इतना तो भी पछतावा है ना अपनी गलती पे, तो आप एक काम करिए, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है तो ये राखी ना उस अंशु को बांध देना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और दीदी जो उसने गिफ्ट लाया ना, वो गिफ्ट भी आप ना अपना लेना। अंशु इधर आना। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? अंशु मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारी राखी ठुकरा के इसी डस्टबिन में फेंक दिया था। मैं अपनी गलती के बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैम साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, वैसे भी आपको आपकी गलती का एहसास हो गया ना, बस आप आगे से ऐसा किसी के साथ मत करना। ठीक है अंशु, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। लाओ अपना हाथ दो। ये लो मैडम आपका गिफ्ट। थैंक यू अंशु, ये सूट ना कल ही मैं पहन कर आऊंगी।